यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उमर निर्मलकर, ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ बैतूल आश्रम में पहुंचे हुई हैं, जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। और अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में आ चुके हैं। और ये जो समागम है संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस और कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। और अभी हम मौजूद हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी को लेकर बहुत बड़ा बैनर लगाया गया है और इसमें काफ़ी सारे पुस्तकों को भी दर्शाया गया है, जैसे कि ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत हो गया, गरिमा गीता की, कबीर बड़ा या कृष्ण, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, हिंदू साहेबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, सचखंड का संदेश, अध्यात्म ज्ञान का गोला, जब जब भूल पड़े धरती को स्वर्ग बनाना है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस का चित्रण और संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य तथा आध्यात्मिक यात्रा, सद्भक्ति से लाभ, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, पवित्र चारों वेद, गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, पुराण आदि से रूबरू कराया जाएगा। दर्शकों, अभी हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर चलेंगे और यहाँ का जो माहौल है इसको आप सभी से रूबरू कराया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, परमेश्वर कबीर साहब जी चारों युगों में आते हैं। परमेश्वर सत सुकृत जी, परमेश्वर मुनिंद्र जी, परमेश्वर करुणामय जी, परमेश्वर कबीर जी। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी मनमोहक दृश्य यहाँ पे कार्टून्स के माध्यम से दिखाया गया है और नीचे में वाणी भी बताई गई है और इस चित्र के बारे में वर्णन भी दिया गया है। जैसे काशी में करौत के नीचे गर्दन कटवाकर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को धन देते श्रद्धालु, पंडों ने धन के लालच में श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था। काशी के तथाकथित ब्राह्मण भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करौत लगाने का षड्यंत्र रचते हुए स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करौत लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारते लालची ब्राह्मण तथा भोले श्रद्धालुओं की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करने का ढोंग करते लालची पंडों ने भ्रम फैलाया था कि ये करौत भगवान की तरफ से आता है। अगली कड़ी में हम यहाँ आगे बढ़ें तो कबीर परमात्मा जी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है और कुछ ब्राह्मण उनका विरोध करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और भोले श्रद्धालु भी बैठे हुए हैं, जो कि इस तस्वीर से ये बयान होती है कि कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करते हुए कि भक्ति करने वाला चाहे कहीं शरीर त्यागे, वह अपने उद्देशित लोक को ही जाता है। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने वाला नर्क जाएगा अथवा गधा बनेगा। इसी को इस तस्वीर के माध्यम से जो कबीर परमात्मा है ये लोगों का भ्रम निवारण करते हुए इस तस्वीर में दिखाया गया है। दर्शकों, अगली कड़ी में हम देखें तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रदर्शनी हमें देखने को मिल रही है और कबीर परमात्मा को यहाँ साक्षात रूप में तस्वीर के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। और अगली कड़ी में ये जो तस्वीर हमें ये बयां करती है कि ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी काशी से मगहर में अपना लीलामय शरीर त्यागने के लिए जाते हुए, मतलब कबीर परमात्मा जो भ्रम है कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है और मगहर में मरने वाला जो है नर्क जाता है, इस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा मगहर की ओर बढ़ रहे हैं अपने शरीर को त्यागने के लिए। इसी कड़ी में हम आगे देखें तो यहाँ पे इस तस्वीर में कुछ राजाओं की भी मूर्ति, मतलब जो कार्टून्स है वो बने हुए हैं, जो कि इस तस्वीर से ये बयां होती है कि ये जो राजा हैं बिजली खान पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से
सूख चुकी आमी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया, जो आज भी मगहर में बह रही है। एक जो राजा है वो बिजली खान पठान है, जो कि मुस्लिम धर्म से हैं, और एक जो राजा हैं वे हैं बीरदेव सिंह बघेल, जो हिंदू राजा हैं। दोनों राजा कबीर परमेश्वर के साथ मगहर की ओर चल पड़ते हैं, और उसी कड़ी में जो शिव जी के श्राप से जो नदी सूख चुकी थी, आमी नदी, उसको परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से पानी से लबालब भर दिया, जो कि आज भी मगहर में प्रमाण है, जिसे आप मगहर में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी तस्वीरें दी गई है, जिसमें जो हिंदू राजा हैं और मुस्लिम राजा है अपने अपने सैनिकों के साथ आ पहुँचे हैं। और ये जो तस्वीर है ये अपने आप में ये बयां करती है कबीर परमेश्वर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने को तैयार खड़ी नवाब बिजली खान पठान और राजा बीरदेव सिंह बघेल की सेनाएं, तथा सतलोक जाने से पहले आपसी भाईचारे और सद्भक्ति करने का अंतिम संदेश देते परमेश्वर कबीर जी। परमात्मा जी शरीर त्यागने से पहले हिंदू राजा और मुस्लिम राजा को सद्भक्ति का संदेश दे रहे हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। ये तस्वीर इस चीज़ को बयां करती है। कबीर परमात्मा जो है सतलोक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हिंदू राजा और मुस्लिम राजा के जो सैनिक हैं और जो लोग हैं वो परमात्मा तक को देखते हुए अर्ज कर रहे हैं, सशरीर सतलोक जाते कबीर परमेश्वर। वहाँ मौजूद पंडों ने अपने पोथी पत्रों को जांचा परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले। आप देख सकते हैं कि कबीर परमात्मा जब आगे स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक को गए, तब उनके शरीर की जगह उनके शरीर ना मिल करके वहाँ केवल फूल ही फूल मिले। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदू राजा और मुस्लिम राजा की आंखों से आंसू गिरते हुए, और उनके साथ साथ जो उनके सैनिक हैं वे भी एक दूसरे को गले लगाकर लिपट करके रोते हुए नज़र आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे न पाए शरीर। इस तस्वीर से ये बयां होती है कि कबीर परमेश्वर के सशरीर सतलोक जाने के बाद अपनी गलती पर पछतावा करके आपस में गले मिलते हिंदू और मुस्लिम भाई। इस तरह कबीर परमेश्वर ने लालची पंडों द्वारा फैलाए भ्रम का निवारण भी किया और हिंदू मुस्लिम में होने वाले आपसी गृह युद्ध को भी टाल दिया, जो कि महाभारत से भी भयंकर युद्ध होता। परमात्मा ने अपने ज्ञान से बहुत बड़े युद्ध को टाला और हिंदू मुस्लिम के झगड़े को वहीं पर समाप्त कर दिया, जिसका यादगार आज भी मगहर में मौजूद है। और आगे की कड़ी में हम आपको मगहर की एक झांकी भी दिखाना चाहेंगे, जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी में लगाई गई है। दर्शकों, यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से मगहर की तस्वीर भी लोगों को दिखाने के लिए लगाई गई है, और इस झांकी के माध्यम से काफ़ी अच्छा संदेश लोगों को मिल रहा है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, ये मज़ार है कबीर साहब का, जो कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा बनाया गया था। जो मुस्लिम राजा थे बिजली खान पठान, उनके द्वारा इसे बनवाया गया था। और दूसरे तरफ जो हिंदू राजा थे बीरदेव सिंह बघेल, उनके द्वारा ये जो यादगार है परमेश्वर कबीर जी का, उसे बनाया गया था। उसमें लिखा गया है सतगुरु कबीर समाधि मंदिर मगहर। जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है मंदिर की, और वैसे ही मुस्लिम धर्म में मान्यता है मज़ार की। तो इससे ये बयां होती है कि अपने आप में हिंदू और मुस्लिम को एक करने का एक बहुत बड़ा संदेश कबीर परमात्मा दे करके गए। उसी के बगल में आमी नदी को भी यहाँ झांकी के माध्यम से दिखाया गया है, जिसे परमात्मा ने लबालब भर दिया था पानी से, जो नदी है शिव जी के श्राप से सूख गई थी, उसे परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से लबालब पानी से भर दिया था। दर्शकों, जैसा कि अभी हमने परमेश्वर कबीर जी की लीला को देखा, अब आगे संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस है, तो
उनका भी यहाँ पे झांकी प्रदर्शित की गई है। और इस झांकी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पीछे कबीर परमात्मा की फ़ोटो लगी हुई है और साथ में गरीबदास जी महाराज भी हैं और नीचे संत रामपाल जी महाराज जी के दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज भी हैं, जो कि नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज और कुछ शिष्य भी मौजूद हैं। ये जो तस्वीर है अपने आप में काफ़ी चीज़ें बयां करती है, आप देखकर ही समझ सकते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली को दर्शाया गया है। प्रथम हम देखें तो परमेश्वर कबीर जी, जिन्हें बंदी छोड़ कबीर साहेब जी महाराज काशी उत्तर प्रदेश के नाम से दर्शाया गया है। और दूसरे नंबर पे हम देखें तो यहाँ पे गरीबदास जी महाराज, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा से थे। और तीसरे जो उनकी गुरु प्रणाली है, संत शीतलदास जी महाराज, गांव बरहाना, जिला रोहतक, हरियाणा। और चौथे नंबर पे संत ध्यानदास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज। छठे नंबर पे हम देखें तो संत ब्रह्मानंद जी महाराज, गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा। सातवें नंबर पे संत जुक्तानंद जी महाराज। आठवें नंबर पे संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, गांव बाजितपुर, दिल्ली। संत चिदानंद जी महाराज, गांव गोपालपुर धाम, सोनीपत, हरियाणा। संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई, फिरोजपुर, पंजाब। और अंत में वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो जगत के तारणहार माने जाते हैं। दर्शकों, इस तस्वीर से अपने आप में ये बयां होती है कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए, आपको बता दें कि सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने आपको सत्संग करने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नामदान करने की आज्ञा प्रदान की। उसी झांकी को इस तस्वीर के माध्यम से दर्शाया गया है। अगली कड़ी में हम देखें तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो दादा गुरु हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब उनको सत्संग करने की और नाम दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान की, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज घर घर नगर नगर सत्संग व पाठ करते। संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीरों को इस पोस्टर के माध्यम से बताया गया है और दर्शाया भी गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज घर घर नगर नगर में जाकर के सत्संग कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अगले पोस्टर में दिखाया गया है कि जल कल्याण के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र। संत रामपाल जी महाराज जो हैं, उनका जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष संत रामपाल जी महाराज कार्यरत रहे। फिर उन्हें जब उनके जो दादा गुरु हैं स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त हुई, तब उन्होंने तन मन धन से सक्रिय होकर के जल कल्याण के लिए आगे आए और उन्होंने अपनी जूनियर इंजीनियर की नौकरी से 16/5/2000 को त्यागपत्र दिया। दर्शकों, अगली कड़ी में आप देख सकते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर दर्शन दिए। 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी का परमेश्वर कबीर साहेब जी से दिन में दोपहर को साक्षात्कार हुआ तथा परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज जी को सार नाम व सार शब्द की वास्तविकता बताई और संगत को सार नाम व सार शब्द देने के लिए सही समय का संकेत देकर कबीर परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज एक तत्वदर्शी संत हैं, जिनको परमात्मा स्वयं आकर के मिले हुए थे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपनी जो प्यारी आत्मा है उनको मिलते हैं, और जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तक परमात्मा इस पृथ्वी पर स्वयं आते हैं या अपने नुमाइंदे संत को भेजते हैं। और आज इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज ही वे तत्वदर्शी संत हैं जो परमेश्वर कबीर जी के रूप में आए हुए हैं। दर्शकों, जैसे हमने देखा कि
परमात्मा का साक्षात्कार हुआ संत रामपाल जी महाराज जी को, उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 1999 में गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम करौथा की स्थापना की। उसी का वर्णन इस पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, तब सर्वप्रथम संत रामपाल जी महाराज जी ने करौथा आश्रम की स्थापना की, जो कि रोहतक जिला हरियाणा में स्थित है। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है और कबीर साहब जी कहते हैं अपनी वाणी में, कबीर साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। परमेश्वर कबीर जी अपने बच्चों के उद्धार के लिए हमेशा इस युगों में आते रहे हैं और कलयुग में भी कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं, जो कि हमारे जितने भी धर्म हैं, हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, उन धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान देते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को इस पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है और इसमें हमारे धर्म ग्रंथों को भी सचित्र इस फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबिल, श्री विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, श्री भागवत सुधा सागर, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, कबीर सागर। मतलब इससे आप जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इन धर्म ग्रंथों से प्रमाणित सद्भक्ति दे रहे हैं और आज लाखों करोड़ की संख्या में धर्म गुरु की संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे में तत्वदर्शी संत की पहचान करना भक्त समाज के लिए बहुत बड़ा जो सवाल खड़ा होता है ये है कि हम तत्वदर्शी संत की पहचान कैसे करें। तो संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनसे प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, उनसे प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं। जैसे कि मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि ये सामने जो बैनर लगा है उस पर फोकस करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है सद्भक्ति से मिला लाभ जी। तो सर आइए यहाँ पे बोलना चाहूँगा, तो जी इसके बारे में बताइए। जी, सद्भक्ति से लाभ सुदामा देवी, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड, इनकी बच्चादानी के कैंसर से पाई निजात। प्रियंका गुर्जर, सवाई माधोपुर, गर्दन के कैंसर से पाई निजात। राम सिंह साहू, बालोद, छत्तीसगढ़, नशे की लत से मिला छुटकारा। कितना ही बड़ा नशेला हो तो हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लेकर उसका नशा छूमंतर हो जाता, बने छूट जाता है। तो जैसे कि आपने बताया कि रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद नशा और बीमारी जैसी कई गंभीर बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि नशा छूट जाता है, तो क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जो मनुष्य है, हम जैसे कि लोकल लोग हैं, तो उनका नशा छूट जाता है, क्या कारण है? जी, हमारे गुरुजी जो सदमंत्र की भक्ति देते हैं, उन मंत्रों में इतना पावर है जैसे बिजली में करंट है, तो उन मंत्रों के आधार से सारे नशा छूट जाते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि सद्भक्ति करनी चाहिए और सद्भक्ति से ही लाभ हो सकते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके नशे गंभीर से गंभीर नशा को भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो इन्होंने बताया हमें जो कुछ भी था। तो आगे चलते रहिए, हम दिखाते हैं आपको और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। तो जैसे कि मेरे पीछे एक बैनर लगा है, उसमें लिखा है कि आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो इसमें अलग अलग धर्म गुरु फ़ोटोज़ लगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे देवकी नंदन जी का भी लगा है, यहाँ पे मुरारी बापू का भी लगा है, बागेश्वर धाम का भी लगा है। तो हमारे सामने ये सर हैं, उनसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। सर, जैसे कि हमें बैनर में दिखाई दे कि यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा लिखाई दे रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए जी।
सर, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सन 2011 और 12 में साधना चैनल के माध्यम से किया गया था। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा साधना टीवी के माध्यम के द्वारा सभी धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया था कि सभी एक जन स्टेज पर ज्ञान चर्चा करते हैं। जो भगत समाज है उसको सही रास्ता दिखाने के लिए सभी ज्ञान चर्चा करते हैं, और जो भगत समाज को उसको सही रास्ता मिल सके कि भक्ति कैसी करनी है, क्या है, क्योंकि भारत समाज में सभी अन्य सभी प्रकार के धर्मगुरु हैं और बहुत सारे हैं। इसमें भगत समाज भ्रमित होता है कि हमको कौन सी सत साधना करनी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। इसके तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा कि संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरुत्तर। तो ये निरुत्तर किस चीज़ में किया, इसके बारे में बताइए। सर, निरुत्तर संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान के आधार पर करा है। जब धर्मगुरुओं को साधना चैनल पर सभी को आमंत्रित किया कि आप सभी आएँ ज्ञान चर्चा करें, पर सभी किसी भी जो अभी वर्तमान में धर्मगुरु हैं किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हम आके ज्ञान चर्चा करते हैं। तब साधना टीवी चैनल वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी के विचार और जो भी शंकराचार्य हैं, जो भी धर्मगुरु हैं, इन सभी के विचार लिए क्वेश्चन पूछे कि क्या भक्ति है, कैसे करना चाहिए। पर जो अन्य धर्मगुरु हैं इनका जो ज्ञान है वह बिना आधार का है, यानी आधारलेस है, इनका कोई भी आधार नहीं है। पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, इनका वेद, गीता, प्रणाम वगैरह से सभी से प्रमाणित है। पर जो अन्य धर्मगुरु हैं इनका किसी भी प्रकार से जो ज्ञान चर्चा है वह ज्ञान है, वह किसी प्रकार से किसी का भी आधार नहीं है उनका। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की जो मुहिम छेड़ी थी वो सन 2011-12 में छेड़ी थी, जिसका प्रमाण कुछ आगे भी हमने देखा। और उन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी थे वो हमारे जो सदग्रंथ थे उनसे प्रमाणित ज्ञान बताया, और जो अन्य धर्मगुरु थे उन्होंने मतलब कि निरुत्तर किया था। तो आगे हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ बैनर्स भी और लगे हुए हैं जिसमें अलग अलग लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि कुछ पुस्तकें पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं नाले एरिया में है, तो कहीं पहाड़ी क्षेत्र में है, तो कहीं समुद्री क्षेत्र में, तो कहीं सिटी में भी आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो हमारे सामने ये सर जी हैं, नमस्कार। नमस्कार। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने बैनर लगे हैं जिसमें सभी लोग कुछ ना कुछ पुस्तकें पकड़े हुए हैं अलग अलग प्रकार के। तो इन पुस्तकों में बताइए जी। ये हमारे गुरुजी का ज्ञान है, इसमें प्रमाणित है। जीने की राह जो है, जीने कैसे, आदमी को जीने के लिए क्या आवश्यक है। तो हमारे जो वेद हैं, गीता है, पुराण है, शास्त्र, इनमें जो विधि बताई गई है पूर्व में, तो वो प्रमाणिक ज्ञान इसमें है। और भारत ने अन्य देशों में भी हर भाषा में गुरुजी के ज्ञान की पुस्तक छपवा के ये भगत लोग सेवा करते हैं। और ट्विटर पर, फेसबुक पर अगर किसी को होती है मंगाते हैं तो फ्री बुक सेवा भी वहाँ पे उनके लिए पहुँचाई जाती है। तो हमारे सामने कुछ और बैनर्स लगे हुए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके बारे में भी हम बताएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीवी चैनल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सद्भक्ति का प्रचार, तो जी इसके बारे में बताइए हमें। जी, इसमें हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है, हमारे जो राष्ट्रीय चैनल है 14 चैनलों पर गुरुजी का प्रमाणित ज्ञान जो है ये इन पे चैनल पे प्रसारित होता है। 1-1 घंटे का सभी चैनल पे आता है। जो प्रमाणिक है कि आदमी इसमें देख के, जैसे कुछ पढ़ने का जिनको टाइम नहीं रहता, तो वेद पुराण से मिलान करके जो गुरुजी बता रहे हैं, जो भक्ति बता रहे हैं, जो प्रमाणिकता बता रहे हैं, ये सत्य है कि नहीं, जगत वाले उसको पढ़ के मिला के और इसको जो देखते हैं, इनमें अनुभव जो आते हैं, जिनको इनसे लाभ मिला है सद्भक्ति से, वो सब इसमें लोग उसको ज्ञान को समझते हैं। उसके आधार पर समझ के ज्ञान फिर गुरुजी के पास। तो ये हमें कुछ फ़ोटो न्यूज़पेपर्स के भी दिख रहे हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए। ये किस चीज़ का एक स्टेप पे इस पर जो लगा था, टेंड्स होते हैं जो अपने इस पर चलता है, तो श्राद्ध कर्म जो होते हैं इसके बारे में जब ये ट्रेंड चला था, तो जब भी चलते हैं इस पर, जब हमारे फॉलोअर्स उस पर करते हैं तो ये टॉप पे आ जाता है पूरा करके। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ट्विटर ट्रेंड्स के बारे में दिखाया, जिसे आजकल हम एक्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि एक्स के टॉप 30 में से एक हैशटैग और 15 कीवर्ड सिर्फ रामपाल जी महाराज जी के ट्रेंड हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की ट्विटर ट्रेंडिंग टीम कितनी बड़ी हो गई है। तो आगे चलिए, और भी कुछ बैनर्स लगे हुए हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं।
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। यहाँ कुछ हमारे सर हैं, उसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसे कि यहाँ पे संत रामपाल जी के उद्देश्य दिखाए गए हैं, तो इसके बारे में बताइए जी। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान कराना। अब सत भक्ति एक तत्वदर्शी संत ही दे सकते हैं, अन्यथा और मनुष्य जो जीवन है, मानव जो जीवन है, लक्ष्य 84 में केवल मानव जीवन पाके ही हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और सत गुरु मिलेगा जब, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, तो इसके बारे में बताइए जी। अब जैसे कि नीति के युवाओं में, जैसे कि परमात्मा जी के जो ग्रंथ हैं और परमात्मा जी जो सत भक्ति करा रहे हैं, उससे ही आध्यात्मिक जागृति होगी परमात्मा की, और अपने सत भक्ति करके अपने मोक्ष की ओर जाएंगे और युवा में जागृति होगी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, तो संत रामपाल जी महाराज जो आपके गुरु जी हैं, वे इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए जैसे कि समाज में शांति और भाईचारा लाने के लिए एक परमात्मा जी की ये हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें जैसे कि बीड़ी है, शराब है, दहेज रूपी कुरीतियों को ख़त्म करना है और पाखंडवाद को ख़त्म करना है। इसी से ही तो समाज में भाईचारा और एक दूसरे की मदद करना, और हम सब समाज भाई सब एक हैं, कोई हमसे अलग नहीं है, ना हम उनसे अलग हैं।